वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम देखते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। चैप्टर है आपका 16। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्यूब से। क्यूब क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, क्यूब क्या होता है? 3D शेप में आता है। 3D शेप में और क्या क्या आता है अब मैं आपको बताता हूँ। 3D शेप में आपका क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, ये सब क्या आपके 3 डायमेंशनल शेप हैं। ठीक है, अब 3 डायमेंशनल शेप क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है। चलिए फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं क्यूब। ये हो जाएगा आपका क्यूब। अब क्यूब बनता कैसे? 6 आइडेंटिकल स्क्वायर्स से मिलकर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? 6 क्या होते हैं? स्क्वायर से मिलकर बनता है, और ये जो स्क्वायर होती है इनकी मेजरमेंट सेम होती है, इसलिए इस केस में आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होगी। ये है आपका टॉप, ये है आपका बॉटम, और ये चारों तरफ आपका हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला होता है हमारा साइड क्यूब। अब हम ये समझते हैं कि वॉल्यूम का यूज कब करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपको सपोज कीजिए कि ये क्यूबिकल एक टैंक है और इस टैंक के अंदर कितना पानी आ सकता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक, इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। इसका मतलब हुआ कि इस टैंक के अंदर कितना पानी आ सकता है। तो इस केस में आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या होता है इस केस में कि हम लेटरल सरफेस में टॉप और बॉटम को नहीं लेते हैं, इसमें हम 4 फेसेस को लेते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन क्या होता है आपका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब इस टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे? हम टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करते हैं, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब ये दोनों फॉर्मूले कब यूज करेंगे? सपोज कीजिए आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाना है, तो अगर ये बॉक्स बंद है, क्लोज्ड है, कंप्लीटली क्लोज्ड है, बंद है टॉप से और बॉटम से, तो आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये टॉप और बॉटम से ओपन है तो आप लेटरल सरफेस एरिया का यूज करेंगे। चलिए फोर्थ वन इज डायगोनल ऑफ क्यूब। ये हो जाएगा आपका √3 इंटू साइड। इसका यूज कब करते हैं? सपोज कीजिए इस बॉक्स में अगर कोई एक पेंसिल रखनी है, तो सबसे लंबी पेंसिल कितने सेंटीमीटर की रखी जा सकती है? तो इस केस में आप क्या करेंगे? डायगोनल का यूज करेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि ये क्यूबिकल बॉक्स में कोई भी चीज ऐसी जो सबसे लंबी रखी जा सकती हो, तो हम इसको इस तरीके से अपोजिट वर्टेक्स, ये हो जाएगा आपका सबसे लॉन्गेस्ट, ये हो जाएगा आपका डायगोनल। तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला √3 इंटू साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम क्यूबाइड। क्यूबाइड में देखते हैं हम। ये भी आपका 3D शेप में आता है। सेकंड नंबर पे फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ मैच बॉक्स की तरह है। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है आपका। मैच बॉक्स जो होता है वो क्यूबाइडल के शेप में होता है। इसमें एक खासियत है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों इक्वल नहीं होती हैं, बट कुछ केसेस में 2 साइड आपकी इक्वल हो सकती हैं, बट तीनों साइड कभी इक्वल नहीं होंगी। अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो ये क्यूबाइड से क्यूब में चेंज हो जाएगा। ओके,
चलिए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। सेकेंड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2L प्लस बी इंटू एच। इसमें भी आपका लेटरल सरफेस में क्या टॉप और बॉटम नहीं लिया जाएगा, ये आपका टॉप आ जाता है, ये आपका बॉटम। ओके स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला और है जो कि आपका सेम है, बस आपकी लैंग्वेज में चेंज है कि एरिया ऑफ 4 वॉल, सेम फॉर्मूला है, सेम मीनिंग है, बस आपका क्या वर्डिंग में चेंज है। अगर आपको कभी ऐसा फाइंड करना हो एरिया ऑफ 4 वॉल तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 2L प्लस बी इंटू एच। थर्ड वन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। लास्ट वन इज डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, इसका फॉर्मूला होगा आपका √L² प्लस B² प्लस H²। ओके स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फॉर्मूले का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम, द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर 5 सेंटीमीटर। देखिए एक्सरसाइज है आपकी 16.1, साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। साइड आपको गिवन है, फर्स्ट है वॉल्यूम फाइंड करना है। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब 5। तो स्टूडेंट्स क्यूब तो आपको पता है कि 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये फाइनली 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो यूनिट आएगी वो क्यूब में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, पावर क्या होगी इसकी 3 होगी। क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हैं इसको और सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। ओके, तो आपको फर्स्ट आंसर यहां पर होता है। सेकंड है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर। चलते 6 इंटू साइड है आपका 5 का स्क्वायर, 6 इंटू 5 5 ज़ा 25 6 ज़ा 150, ये हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, जो यूनिट है वो स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया है एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जहाँ पर एरिया वर्ड आएगा वहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड के प्लेस पे हम 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 6 150। नेक्स्ट है आपका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला है 4 इंटू साइड स्क्वायर, देन 4 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू 25 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखते हैं हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल विच इज 16 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाइट एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक इफ ईच ब्रिक्स मेजर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले ये बताना है कि एक वॉल है, वॉल की मेजरमेंट आपको दी गई है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब जो ब्रिक्स हैं ब्रिक्स की भी मेजरमेंट दी गई है। अब आपको ये फाइंड करना है कि इस वॉल में कितनी ब्रिक्स लगेंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 16 मीटर 6 मीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आपका हो जाएगा 16 इंटू 100, 1600 सेंटीमीटर। 6 में भी आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ वॉल,
देखिए जो वॉल होती है वो क्यूबाइडल के शेप में होती है, इसलिए जो फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ वॉल का वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का लगेगा, L इंटू बी इंटू एच। हो जाएगा आपका 1600 इंटू 600 इंटू 22.5 सेंटीमीटर क्यूब। अभी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओके। अब आप देखेंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये किसकी लेंथ ब्रेथ हाइट होगी? ये ब्रिक की होगी। 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब आप फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक। वन ब्रिक का आपको वॉल्यूम निकालना है, L इंटू बी इंटू एच। फॉर्मूला सेम होगा आपका, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। 25 इंटू 11.25 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉल एंड वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। अब आपको फाइंड करनी है कि कितनी ब्रिक्स लगेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स required is equal to volume of wall upon volume of a brick। वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। सबसे पहले हम क्या रखेंगे? इसकी वैल्यू रखते हैं 1600, 600, 22.5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25, 11.25 इंटू 6, ओके। सबसे पहले यहाँ पर हम जीरो प्लेस कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये 2 टाइम्स आपका कट हो जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 to 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, 200, 25 8 जा 200। अब आपका 1600 इंटू 8, 0 0, ये हो जाएगा आपका 12,800 ब्रिक्स, ओके स्टूडेंट्स। तो फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर एक ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालेंगे, और आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वियर कंटेन 56 किलोलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, रिजर्वियर मतलब होता है जलाशय, मतलब कहने का मतलब जैसे टैंक होता है वैसे रिजर्वियर होता है कि उसमें कोई पानी, टंकी, टैंक, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको गिवन है इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर इज इक्वल टू 56 किलोलीटर। तो स्टूडेंट्स 1 किलोलीटर में होता है 1 मीटर क्यूब, याद रखिएगा 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ओके। यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं तो आ जाएगा 56 मीटर क्यूब। अब आपको इसमें हाइट, डेप्थ मीन्स गहराई या फिर ऊंचाई, एक ही बात होगी आपकी। हाइट इज इक्वल टू आपको गिवन है 8 मीटर एंड हाइट आपको फाइंड करनी है, बेस आपको गिवन है। बेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है, तो L इंटू बी, ये आपका गिवन है 8 इंटू 3.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये क्यूबाइडल है, 56। L इंटू बी के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 8 इंटू 3.5 इंटू एच इज इक्वल टू 56, H इज इक्वल टू 56 अपॉन 8 इंटू 3.5। पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, 560 ये आ जाएगा आपका 2 मीटर। तो इस रिजर्वियर की जो डेप्थ है, गहराई है, वो 2 मीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से आप समझ लीजिए, रिजर्वियर की कैपेसिटी आपको दी गई थी, कैपेसिटी मीन्स होता है वॉल्यूम, किलोलीटर में हमने इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि बेस क्या होगा? रिजर्वियर, क्यूबाइडल जो टैंक होता है उसका बेस जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो L इंटू बी की वैल्यू आपको गिवन थी, ठीक है। अब आपको फाइंड करना था हाइट, तो हमने फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर का और उसके इक्वल में रखा 56, देन L इंटू बी की वैल्यू पुट करने के बाद आपको हाइट मिल जाएगी, ओके।
तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 3 cubes of the side 3 cm, 4 cm and 5 cm are melted and new cube is formed. Find the age of the new cube। देखिए 3, 4 and 5, इसमें आपको 3 क्यूब्स गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ फिगर बनाते हैं और उसको समझते हैं। 3 सेंटीमीटर, सपोज कीजिए ये फर्स्ट क्यूब है, साइड है आपकी 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है आपका इसकी साइड हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर, साइड 5 सेंटीमीटर। अब ये तीनों क्यूब को पिघलाकर, मेल्ट मीन्स होता है पिघलाकर एक क्यूब बनाया गया है। तो इस क्यूब की का वॉल्यूम, फाइंड द एज ऑफ द न्यू क्यूब, क्या होगा? मतलब अगर इन तीनों को मिला के एक क्यूब बनाया जाए, उस क्यूब की साइड क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन क्यूब्स का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, क्योंकि इन तीनों को मिला के बनाया गया है। ठीक है, तो जो न्यू क्यूब आएगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो इन तीनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। ओके, सो नाउ स्टार्ट। साइड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, साइड क्यूब 3 क्यूब, 3 3 9 3 27 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपका है साइड 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब क्या हो जाएगा? साइड क्यूब, इसका ही फॉर्मूला होगा आपका। अब साइड के प्लेस पे हम 4 रखेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब, साइड क्यूब 5 का क्यूब हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब चलते हैं कंडीशन पे। वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, जो नया क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? इन तीनों का सम 27 प्लस 64 प्लस 125 ऐड करते हैं, $216 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। अब इसका एज निकालनी, तो आपका फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा साइड क्यूब, साइड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यूब रूट 216। यहां पर फिर से ध्यान दीजिए, वॉल्यूम आपका क्या निकला 216, वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका भी होगा साइड क्यूब। तो साइड इज इक्वल टू, क्योंकि इसी की साइड आपको फाइंड करनी है ना, जो न्यू क्यूब बना इसकी साइड फाइंड करनी है, तो हम वॉल्यूम के प्लेस पे वॉल्यूम का फॉर्मूला प्लेस करेंगे यहाँ पर साइड क्यूब। अब ये 200 जो 16 होता है किसका क्यूब रूट होता है 6 का, 6 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,